अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ को मस्तक नवाकर मैं राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए श्री राम के चरणों में शीश झुकाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते। रामनवमी के दिन कौन सी कथा पढ़ी चाहिए? हर मनोकामनाएं कैसे होती है पूर्ण? ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन बाल राम की पूजा करने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान का भाग्य उज्जवल होता है। इसी कारण से ज्योतिष में भी रामनवमी का बहुत महत्व माना गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन बाल राम की पूजा करने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान का भाग्य उज्जवल होता है। इसी कारण से ज्योतिषी में भी रामनवमी का बहुत महत्व है। माना जाता है कि वहीं जितनी महत्वपूर्ण श्री राम की पूजा है, इस दिन उतना ही जरूरी है इस दिन से जुड़ी हुई कथा का श्रवण करना। ऐसे में तो आइए जानते हैं रामनवमी से जुड़ी कथा, जिससे मिलने वाले लाभ। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु से उनके अवतरण की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान विष्णु त्रेता युग में श्री राम के अवतार में जन्मे। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के घर में हुआ था। राजा दशरथ के सबसे पहले और प्रथम पुत्र थे भगवान श्री राम। कौशल्या नंदन श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। कथा के मुताबिक राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों के साथ पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ करवाया था और यज्ञ से प्राप्त खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया था। जल्दी ही रानियां गर्भवती हुई। जहां एक और रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम जन्मे, तो वहीं माता कैकेयी को पुत्र रत्न के रूप में भरत मिले। साथ ही माता सुमित्रा को लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के एक अनुसार श्री राम का जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी थी और पूर्ण वर्षु नक्षत्र था। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन श्री राम के जन्म की कथा जो भी कोई गर्भवती स्त्री या दंपति सुनते हैं, उनकी संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है और संतान का भविष्य भी तेजमय होता है। अगर आप भी रामनवमी मानते हैं तो इस लेख में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि रामनवमी के दिन श्री राम से जुड़ी कौन सी कथा सुननी चाहिए और क्या है उससे मिलने वाले लाभ। अगर हमारी ये कथा वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर चैत्र शुक्ल नवमी की तिथि शुरू हो जाएगी। उसका समापन 17 जनवरी को दोपहर 3:14 पे होगा। ऐसे में उदय तिथि को आधार मानकर रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस साल रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि का समापन भी हो रहा है। जो लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, वे रामनवमी पर पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। इस बार की चैत्र नवमी 9 दिन की है। रामनवमी वाले दिन पूरे समय रवि योग बन रहा है। इस बार भगवान राम का जन्मोत्सव रवि योग में मनाया जाएगा। उस दिन अश्लेषा नक्षत्र रामनवमी वाले दिन पूरे समय रवि योग बन रहा है। इस बार भगवान राम का जन्मोत्सव रवि योग में ही मनाया जाएगा।
उस दिन अश्वेसा नक्षत्र पूरे रात्रि तक है। इस बार 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूजा या जन्मोत्सव का शुभ समय 11:03 से 1:38 PM तक है। उस दिन राम जन्मोत्सव का समय 12:21 पे है। शुभ उत्तम मुहूर्त 7:24 से 9:10 तक है। सामान्य मुहूर्त 12:22 से लेकर 1:58 तक है। लाभ और उन्नति का मुहूर्त 1:58 से लेकर 3:34 है और सर्वोत्तम मुहूर्त 3:24 से लेकर 5:10 है। इसलिए रामनवमी का हर एक मुहूर्त शुभ है। इसलिए हम भगवान श्री राम की पूजा सच्चे मन और सच्चे हृदय से करेंगे। तो सब मिलके बोलिए जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।